स्लाइड एक, प्रकाश एक परिचय। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मौर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम प्रकाश यानी लाइट के महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे जो रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज गति मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रकाश बराबर ऊर्जा का रूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निर्वात में भी चलती है। चाल बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड विजिबल लाइट बराबर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब जब हमें प्रकाश का परिचय मिल गया है, आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को कैसे समझाया। स्लाइड 2, प्रकाश के सिद्धांत। विद्यार्थियों, प्रकाश की प्रकृति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक बहस रही। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है। हाइगेंस ने इसे तरंग माना। बाद में डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया और आइंस्टीन ने फोटन सिद्धांत प्रस्तुत किया। आज हम जानते हैं कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों गुण पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ह्यूजेंस एरोवेव थ्योरी, डी ब्रोगली एरो डुअल नेचर, आइंस्टीन एरो फोटोन थ्योरी। अब जानते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो क्या होता है। स्लाइड 3, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटाता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 मुख्य नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिफ्लेक्शन बराबर। प्रकाश का लौटना एंगल आई बराबर एंगल आर, तीनों किरणें एक ही तल में। अब हम परावर्तन के लिए उपयोग होने वाले दर्पणों का अध्ययन करेंगे। स्लाइड 4, गोलीय दर्पण का परिचय। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से बनता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। दर्पण का केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर सी। अब हम सबसे पहले अवतल दर्पण को समझेंगे। स्लाइड 5, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु यानी फोकस पर एकत्र करता है। इसी कारण इसका उपयोग टॉर्च, हेडलाइट और सोलर कुकर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कन्वर्जिंग मिरर फोकस पर किरणें मिलती हैं। हेडलाइट, टॉर्च, सोलर कुकर। अब देखते हैं कि इसका विपरीत दर्पण कौन सा है। स्लाइड 6, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे वाहनों के साइड मिरर में लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डाइवर्जिंग मिरर, बड़ा फील्ड ऑफ व्यू, रियर व्यू मिरर। अब जानते हैं कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या हैं। स्लाइड 7, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी बायां दायां बदल जाता है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्चुअल इमेज, एरेक्ट इमेज, लैटरल इन्वर्जन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। अब हम दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम समझेंगे। स्लाइड 8, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख का प्रयोग किया जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरती है। फोकस से आने वाली किरण समानांतर निकलती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैरेलल रे, फोकस, फोकस रे, पैरेलल सेंटर रे, सेम पाथ। अब हम अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करेंगे। स्लाइड 9, अवतल दर्पण की विशेष स्थितियां। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति और आकार भी बदल जाता है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यदि वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है। यदि वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है।
Important points: infinity, image at F, object at C, image at C, between P and F, virtual, erect, magnified. अब सीखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, चिन्ह परिपाटी। स्लाइड 10। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल हल करते समय साइन कन्वेंशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। दर्पण के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: लेफ्ट साइड बराबर नेगेटिव, राइट साइड बराबर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, हमेशा नेगेटिव। अब इन्हीं चिन्हों का उपयोग करके दर्पण सूत्र सीखते हैं। स्लाइड 11। दर्पण सूत्र और आवर्धन दर्पण संबंधी संख्यात्मक प्रश्नों का आधार यही सूत्र है। यदि m और ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। यदि m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, नेगेटिव m, रियल इमेज पॉजिटिव m, वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर। स्लाइड 12। अवतल vs, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यही अंतर अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: कॉन्केव, रियल प्लस वर्चुअल कॉन्वेक्स, ओनली वर्चुअल कॉन्केव, F नेगेटिव कॉन्वेक्स, F पॉजिटिव। अब बहु प्रतिबिंब की रोचक अवधारणा समझते हैं। स्लाइड 13। बहु प्रतिबिंब, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब दो दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं तो अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या दर्पणों के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: एंगल कम, इमेजेस अधिक थीटा बराबर 0 डिग्री, इन्फिनिट इमेजेस। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में गलती से कैसे बचें। स्लाइड 14। न्यूमेरिकल टिप्स। न्यूमेरिकल हल करते समय सबसे पहले दिए गए मान लिखें, फिर साइन कन्वेंशन लागू करें। यू हमेशा नेगेटिव लेना याद रखें। उत्तर आने के बाद उसकी तार्किक जांच अवश्य करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: गिवन वैल्यूज लिखें, साइन कन्वेंशन लागू करें, आंसर वेरिफिकेशन करें। अब पूरे अध्याय का सारांश देखते हैं। आज हमने प्रकाश, परावर्तन, गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब निर्माण, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल टिप्स को विस्तार से समझा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल रिवीजन: लाइट बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन, लॉज कन्वेक्स एंड कन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन मिरर, फॉर्मूला मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मैं हूं आपका शिक्षक और आप देख रहे हैं मौर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।